गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। किंतु यह रूप देखते और समझते हुए भी तुम्हारा जीवन आज उसी साधारण पथ पर बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, जहाँ भारी भीड़ में कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानता। सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और सभी एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की चेष्टा करते आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन गिरा, कौन कितने पग चल पाया और कौन किस पग पर रुक गया, या कौन कितने पग आगे बढ़कर ठहरा रह गया, यह आज तो तुम्हें नहीं पता चलता। यह आज तो तुम्हें नहीं पता चलता, मगर होता यही है और होना भी यही है। जब तक पाँव आगे बढ़ पा रहे हैं तब तक तो मनुष्य को भ्रम यही होता है कि वह आगे आगे ही तो बढ़ रहा है, आसपास कोई नहीं दिखाई देता। तभी तो जब वह ठोकर खाकर गिरता है तब हाथ पांव फैले के फैले रह जाते हैं, कोई भी उसे सहारा देने के लिए नहीं मिलता है। इसी तरह आज का मनुष्य जीवन को जी रहा है। मैंने तुम्हें तो जीवन ही नहीं, जीवन का वह धर्म दिया है जो जब पालन किया जाता है तो मनुष्य का हर व्यय सफल और सार्थक कर देता है। संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन ऐसा होगा जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अनेकों देश विदेशों की स्थितियों को बदल देने वाला होगा। समुद्र की स्थितियां भी भयंकर से भयंकर रूप ले रही है, जिन्हें आज तो कोई नहीं देख रहा है, पर ये स्थितियां शीघ्र ही बनेंगी जो आगे आगे अब सामने आएंगी। तब उनसे बचने का मनुष्य के पास कोई भी उपाय नहीं होगा। इस विपत्ति का सामना करने के लिए मनुष्य रास्ता निकालता है, पर फिर भी जिन रास्तों को मैं खोल देता हूँ कि जिस रास्ते से भी हो, जहाँ का भी जितना अधिक कचरा हो, वह उस रास्ते से होकर बह जाए, उतना तो बह ही जाता है। तब तक उस रास्ते को बंद कर पाना किसी के भी द्वारा संभव नहीं होता। इसी तरह आज का समुद्र रूप बदल चुका है, उसके भीतर और बाहर की स्थितियां भी बदल चुकी हैं, और जो स्थितियां बदली हैं वे भयंकर रूप से प्रलयकारी ही हैं, जो बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा विनाश लेकर ही आ रही हैं। आज जो भोग प्रधान जीवन जी रहे हैं वे भी जीवन को भोगों के लिए जी नहीं रहे हैं, स्वयं को धीरे धीरे अशक्तता और असमर्थता की ओर धकेल रहे हैं। भोग शरीर की आवश्यकता जैसे अनुभव होते हैं उन्हें, पर यह भोगों में जीता हुआ शरीर हर उस पल में जलता है जो पल भोग में बीतता है। आज जीवन की आवश्यकता भोग नहीं योग है, असत्य नहीं सत्य है। सत्य से दूर रहकर जब जब जीना चाहोगे
सत्य तुम्हारे जीवन से उससे कहीं अधिक दूर होता जाएगा। समय रहते सत्य को पहचानो। सत्य का यह मंदिर शीघ्र ही अपने सत्य रूप में पहचाना जाएगा, जहाँ सत्य रूप में रहने वाले ही उसकी पहचान बनेंगे। सत्य के इस मंदिर की भूमि सत्य में समर्पित भक्तों का ही कल्याण करेगी, जो असत्य के लिए जी रहे हैं, जिन्हें जीवन का रास्ता उन्हें सत्य की ओर नहीं असत्य की ओर ले जा रहा है। वे तो सत्य और धर्म का वह रूप देखेंगे जो न्यायकर्ता का होता है। आने वाला समय उन्हें उनका सत्य बताने ही आ रहा है।